गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो चैप्टर है वो सेकेंड ईयर AHDP के सेकंड सेमेस्टर में लेसन नंबर 13 कंप्यूटेशन ऑफ बैलेंस्ड राशन यानी संतुलित आहार की गणना। कल हमने एक उदाहरण देखा था कि जो एक भैंस है जिसका वेट 500 kg है, जो प्रतिदिन 10 किलोग्राम दूध देती है, उसके मार्च माह के प्रतिदिन संतुलित आहार की गणना करनी थी, जो हमने गणना करी थी। आज हम सेकंड उदाहरण जो है वो लेंगे कि एक गाय है जिसका वजन 500 kg है तथा वह 9 किलोग्राम दूध प्रतिदिन माह सितंबर में दे रही है, यानी वो मार्च का महीना था इसमें माह सितंबर में दे रही है। तो पशुपालक के पास में बरसीम, ज्वार, रिजका और गेहूं का भूसा और सरसों की खल, चना चूरी व जौ दाना उपलब्ध है। अब ये उसके पास में जो चारा है और उसके पास जो दाना है वो भी उसके पास उपलब्ध है, उसका उनको नाम दे दिया और महीना सितंबर का है। 500 kg उसका गाय का बॉडी वेट है और वो 9 किलो दूध प्रतिदिन देती है। अब उसका एक दिन का संतुलित आहार की गणना करनी है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम ड्राई मैटर निकालते हैं। शुष्क पदार्थ कितना चाहिए, यानी अगर 100 किलो शारीरिक भार है गाय का तो उसको शुष्क पदार्थ चाहिए 2.5 kg। 100 kg पे 2.5 kg शुष्क पदार्थ चाहिए और 1 kg शारीरिक भार पे गाय को शुष्क पदार्थ चाहिए 2.5/100 kg। ये फार्मूला आप सभी को आता है। अब 500 kg शारीरिक भार पर गाय को शुष्क पदार्थ चाहिए 2.5 × 500/100 यानी 12.5 kg ड्राई मैटर उसको गाय को एक दिन में चाहिए। अब हम निकालते हैं उसको दाना कितना चाहिए। दाने का भी अपने पास फार्मूला है। दाना उसको चाहिए 1 किलो प्रति 3 किलो दूध पे, यानी अगर गाय 3 किलो दूध देती है तो उसको 1 किलो अतिरिक्त राशन दूध के लिए मेंटेनेंस के लिए चाहिए। तो 9 किलो दूध देती है तो उसको 3 किलो दाना चाहिए। तो हमने दाना निकाल लिया। अब दाना जो कुल कितना चाहिए, यानी 3 किलो दूध के लिए चाहिए और उसको जीवन निर्वाह के लिए चाहिए 1 kg। ये हमें पता है, हमने पहले इसको जो पढ़ रखा है। तो कुल उसको 4 किलो दाने की आवश्यकता होगी और उसको 12.5 kg ड्राई मैटर की आवश्यकता होगी। अब हम ड्राई मैटर निकालते हैं, दाने के द्वारा कितना ड्राई मैटर उसको मिलेगा। तो 90% ड्राई मैटर होता है एक दाने में, यानी अगर 100 किलो दाना देते हो तो उसमें 90 किलो ड्राई मैटर होता है। तो हमारे पास दाना जो है वो है 12.5 kg, 4 kg। 4 kg में जो ड्राई मैटर है वो कितना निकलेगा, वो निकलेगा 4 × 90/100, ये फार्मूला है उससे। तो 3.6 kg ड्राई मैटर की आवश्यकता, मतलब ड्राई मैटर मिलेगा उसको दाने से ड्राई मैटर मिलेगा 3.6 kg, यानी उसको हम मान लेते हैं 4 kg ड्राई मैटर, लमसम में बराबर में मान लेते हैं उसको कि वो 3.6 को हम 4 kg मान लेते हैं। तो 4 kg उसको ड्राई मैटर मिल जाएगा दाने से। अब शेष ड्राई मैटर जो है वो मिलेगा चारे से। तो अब हम ये देखते हैं कि चारे से जो ड्राई मैटर वैसे हमने निकाला था टोटल ड्राई मैटर 12.5 kg। अब 3.6 kg जो है वो मिल गया उसको दाने से, तो वो इसमें से घटा देंगे तो 8.9 kg अर्थात लगभग 9 किलो ड्राई मैटर जो है वो उसको चारे से मिलेगा। तो अब चारा हम कितना देंगे, चारा ये देंगे कि सूखे भूसे से हम देते हैं सूखा भूसा 2/3 भाग चारे का। अगर जो जितना चारा देते हैं उसका सूखा भूसा होता है वो 2/3 भाग होता है और 1/3 भाग होता है हरी ज्वार या रिजका जो भी है हरा चारा। तो सूखे भूसे से उसको ड्राई मैटर मिलेगा 6 kg, यानी उसको 6 kg, ये देखो फार्मूले से निकाला हुआ जो कल आपको समझाया था। तो उसको 6 kg DM जो है वो मिलेगा सूखे भूसे से। हरा चारा उसको 1/3 भाग देंगे, यानी 1/3 भाग 9 किलो जो ड्राई मैटर हमने निकाला था उसका 1/3 भाग हो गया 3 किलो ड्राई मैटर, यानी 3 किलो ड्राई मैटर उसको
रिजके से चाहिए और 6 केजी ड्राई मैटर उसको भूसे से चाहिए। अब हम निकालते हैं कि भाई इस ड्राई मैटर पे सूखा भूसा कितना देना है। 6 केजी ड्राई मैटर अगर देना है भूसे से तो भूसा कितना देना पड़ेगा। तो 90 केजी ड्राई मैटर मिलता है 100 केजी भूसे से, और 1 केजी मिलेगा 100/90 से। और 6 किलो अगर हमें ड्राई मैटर चाहिए तो कितना भूसा लेंगे, 6.66 केजी, यानी 6.66 किलो भूसा हमें लेना पड़ेगा। ऐसे हरा चारा जो 3 किलो ड्राई मैटर कितने हरे चारे से मिलेगा, तो वो अपने 30 किलो ड्राई मैटर मिलता है 100 किलो ज्वार से, और 1 किलो ड्राई मैटर मिलेगा 100/30 इंटू 100/30, और 20 किलो ड्राई मैटर चाहिए हमको 20 केजी, तो वो 100 किलो रिजके से यानी ज्वार और रिजका दोनों देना है। ज्वार और रिजका हरे चारे में दोनों देने हैं, तो ज्वार देना है 1 भाग और रिजका देना है 2 भाग। तो 1 भाग रिजका जब हम लेंगे तो उसमें 30 केजी डीएम मिलता है 100 किलो में, तो हमें 3.33 केजी ज्वार चाहिए। और ऐसे 20 केजी डीएम मिलता है 100 केजी रिजके से, यानी 20%। तो हमें 1 किलो डीएम जो है वो मिलेगा 100/20 केजी से, और 2 किलो डीएम मिलेगा 100 गुणा 2/20 यानी 10 केजी रिजके से। तो ये हो गया 3.33 केजी ज्वार और 10 केजी रिजका। तो ये अब दाना जो है हमारे पास में अलग अलग प्रकार का है, दाना अलग अलग प्रकार का है। तो उस दाने की मात्रा जो है कैसे निकालेंगे। सरसों की खड़ उसने बता दिया पहले आपने को कि भाई उस पशुपालक के पास में सरसों की खड़, चना चूरी और जौ दाना उपलब्ध है। सरसों की खड़, चना चूरी और जौ दाना, अब इन तीनों का मिश्रण बना के दाना बनाना है। तो हमें दाना जो है वो हमने निकाला था 4 केजी दाना, 4 केजी दाना हमने निकाला था। एक गाय को 500 केजी जिसका बॉडी वेट है, जो 9 किलो दूध पर डे देती है, उसको टोटल दाना 4 किलो चाहिए। अब 4 किलो दाने में ये अलग अलग निकालेंगे हम। सरसों की खड़ जो है वो 40% के हिसाब से लेते हैं, 40% के हिसाब से खड़ चाहिए 4 किलो डीएम हेतु, यानी 4 किलो डीएम अपने को चाहिए। दाने की मात्रा जो है उसके लिए कितने चाहिए, 40 भाग चाहिए 100 किलो में। तो 4 किलो में कितना चाहिए, 40/100 गुणा 4 यानी 1.6 केजी। तो 1.6 केजी जो है वो हमें चाहिए सरसों की खड़। और अब चने चूरी 30% के हिसाब से लेते हैं, तो 30% के हिसाब से 4 किलो ड्राई मैटर हेतु हमें चना चूरी कितनी चाहिए, 30 किलो चाहिए। 100 किलो में 30 किलो, 1 किलो में 30/100 और 4 किलो में 4 से गुणा कर दो तो 1.2 केजी ये चना चूरी हमको आवश्यकता पड़ेगी। और जो है जो चाहिए 30% के हिसाब से। ये परसेंटेज पीछे आपके दी हुई है सारणी, जब देखोगे आपको पता लग जाएगा। दाने का जो फार्मूला है दाना बनाने का उसमें दिया हुआ है। तो जो 30% के हिसाब से मिलावे, तो जो चाहिए 4 किलो डीएम हेतु 30 × 4/100 यानी 1.2 केजी। ये फार्मूला है जो बिल्कुल क्लियर है, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। आप अगर इसको ढंग से देखोगे तो आप इसको समझ जाओगे। अब ये हमने सब कुछ निकाल लिया, भूसा कितना चाहिए, बरसीम कितनी चाहिए, ज्वार कितनी चाहिए, और ये आपके खल है, जो है, चना चूरी है, ये सब निकाल लिया। तो अब हमारे जो एक दिन का राशन जो है इस प्रकार हो गया। चारा जो है वो 20 केजी निकाला था हमने, जिसमें भूसा गेहूं का चाहिए 6.7 केजी, और ज्वार का हरा चारा चाहिए 3.3 केजी, और रिच का चाहिए 10 केजी, यानी कुल 20 केजी चारा चाहिए हमको, सूखा और हरा। फिर दाना चाहिए हमको 4 केजी। 4 केजी के लिए सरसों की खड़ चाहिए 1.6 केजी, चना चूरी चाहिए 1.2 केजी, और जौ का दाना चाहिए 1.2 केजी। ये इस प्रकार कुल मिला के ये हो गया 4 केजी। अब इसके अंदर आप जो पहले पिछला जो किया था उसके अनुसार इसमें खनिज लवण मिलाओगे आप 60 ग्राम, और नमक मिलाओगे 50 ग्राम, और पानी दिन में 3 बार पिलाओगे। ये इसका बैलेंस डाइट का जो आज का जो अपना क्वेश्चन है उसका आंसर ये है। जो फार्मूला आपको दाना बनाने का प्रतिशत या ज्ञान होना चाहिए, ड्राई मैटर किस में कितना होता है वो ज्ञान होना चाहिए, और
दूध के लिए कितने किलो दूध पे कितना किलो दाना चाहिए और जीवन निर्वाह के लिए दाना कितना चाहिए, इस प्रकार से अगर आप दाना निकाल लेते हो और ड्राई मैटर निकाल लेते हो तो दाने से जो ड्राई मैटर मिलता है उसको उसमें से घटाओगे तो फिर आपके पास जो बड़े बचेगा वो होगा ड्राई मैटर चारे से। चारे के अंदर भी आप ड्राई मैटर को भाग डिवाइड करोगे 2/3 में और 1/3 में। 2/3 भाग मिलेगा ड्राई मैटर किससे लोगे, सूखे चारे से, भूसे से, जैसे तूड़ी है वगैरह उनसे। और 1/3 भाग लोगे हरे चारे से, जिसमें बरसीम है, जई है, ज्वार है हरी। और उसके बाद में फिर आप इसको ड्राई मैटर के हिसाब से निकाल के फिर दाना जो आपका निकलेगा उसको आप परसेंटेज में निकालो। 3 प्रकार के दाने तुमको किस किस रेशियो में मिलाते हो तो वो सब आपका इस प्रकार से निकल जाए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपका पेपर में भी आएगा और वाइवा में पूछेंगे आपसे कि भाई इसमें ड्राई मैटर कितना होता है, या दाना बनाने के मिश्रण करोगे 3 चीज़ें, उनमें खड़ कितनी लोगे, चना चूरी कितनी लोगे या गेहूँ कितना लोगे, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। दूध पे पूछ ले आपको कि एक भैंस है जो 3 किलो डेली का 10 किलो दूध देती है, आप उसको दाना कितना दोगे अलग से या पूरा, तो आप बताओगे दूध पे इतने किलो पे इतना दाना देते हैं और 1 किलो उसको निर्वाह के लिए देते हैं। तो ये आपको इस प्रकार से भली प्रकार से याद करना पड़ेगा। धन्यवाद।